एवरीवन, माय नेम इज़ गर्वित खंडेलवाल। सो आज हम लोग जो ई वीडियो सीरीज़ में वीडियोस बना रहे हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, जो कि अगेन मैं स्टार्टिंग से ही ME 209 सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी पे वीडियोस बना रहा हूँ। बहुत सिस्टमेटिकली वीडियोस बन रहे हैं। तो अब हम लोग यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि शेपिंग, प्लानिंग एंड स्लॉटिंग मशीन्स के बारे में है, जिसमें आज हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4.1, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग शेपिंग मशीन में पार्ट 1 देखेंगे। जो मेजर जो शेपिंग मशीन में चीज़ें आती हैं वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है शेपिंग मशीन की। तो जो शेपर जो मशीन होती है वो एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप की मशीन है। रेसिप्रोकेटिंग मीन्स आगे और पीछे रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। जो ये मशीन है, इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड फ्लैट सर्फेसिस। ये जो शेपर मशीन है इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फेस पर फ्लैट सर्फेसिस बनाते हैं। नेक्स्ट है द शेपर होल्ड्स द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन रैम एंड वर्क पीस इज फिक्स्ड इन द टेबल। ये जो शेपर मशीन है इसमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है, इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है। दूसरी बात यह है कि जो शेपर मशीन है उसमें वर्क पीस है वो टेबल के साथ फिक्स रहता है। मतलब वर्क पीस का कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। जो मूवमेंट रहता है वो कटिंग टूल का रहता है, जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। और जो कटिंग टूल है वो रैम के साथ में अटैच्ड होता है, वो लेटर ऑन हम देखेंगे, जिसका जो है वो मूवमेंट रहता है। नेक्स्ट है, हम लोग सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन ऑफ शेपर मशीन है वो डिस्कस करेंगे। शेपर मशीन में क्या क्या मेजर पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का क्या क्या उस पार्ट की यूज़फुलनेस है। तो जो मेजर जो पार्ट्स हैं शेपर मशीन के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेस, सेकंड कॉलम, थर्ड क्रॉस रेल, फोर्थ सेटल, फिफ्थ टेबल, सिक्स्थ रैम एंड जो सेवन्थ है वो है टूल हेड। ये जितने भी 7 जो मैंने यहाँ पे पार्ट्स लिखे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मैं आपको शेपर मशीन की पिक्चर भी दिखाऊंगा अभी, तो उसमें हम लोग देखेंगे ब्रीफली एक एक पार्ट्स को और उस पार्ट का क्या क्या यूज़ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शेपर मशीन मैंने दिखाई हुई है। इस टाइप की शेपर मशीन दिखती है जहाँ भी हम लोग वर्कशॉप में देखते हैं, हमारे मैकेनिकल वर्कशॉप में, तो इस टाइप की शेपर मशीन रखी हुई रहती है। तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स मैंने लिखे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक शेपर मशीन दिखी हुई है जिसमें आप देखेंगे कि ये टेबल है, ये क्लैपर बॉक्स है, ये भी मैं बताऊँगा क्लैपर बॉक्स क्या होता है। ये फ्री हैंड व्हील है जो ऊपर की तरफ दिखाया गया है, हैंड जो रोटेट होता है और उससे एक फंक्शन होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये टूल हेड है जिसमें क्लैपर बॉक्स और टूल माउंट है। यहाँ पे आपकी ड्राइविंग पुली है जिससे इस मशीन को पावर मिलती है। अब ड्राइविंग किस टाइप की है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस फीड, मतलब यदि हमको इस टाइप से फीड देना है हॉरिजॉन्टली आगे और पीछे, फ्रंट और रियर में, तो हम लोग क्रॉस फीड का यूज़ करेंगे। और दूसरा जो लिखा हुआ है वो है एलिवेटिंग स्क्रू। एलिवेटिंग स्क्रू मीन्स ऊपर और नीचे, इसको वर्टिकल फीड भी बोलते हैं, जिससे हम लोग जो टेबल का मूवमेंट है ऊपर और नीचे करेंगे। शेपर मशीन। नेक्स्ट मैं आपको उसका ब्लॉक डायग्राम दिखाऊंगा एक। ये आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिखाया हुआ है। तो अब हम इस डायग्राम की हेल्प से एक एक जो भी मैंने पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो है बेस। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये बेस है। बेस मतलब मशीन का पैड जिस पर सारी मशीन माउंट होती है। तो बेस क्या होता है आप देख सकते हैं, ये बेस है। तो बेस क्या है? द बेस इज़ द नेसेसरी बेड और सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑल मशीन टूल्स। तो हर मशीन में आपको बेस दिखेगा जो कि एक बेड की फॉर्म में होगा, जिस पे जितने भी मशीन के टूल, मशीन के जितने भी और अदर ऑक्सिलरी पार्ट्स हैं वो सारे माउंट होते हैं। जो बेस होता है इज़ हॉलो कास्टिंग मेड ऑफ कास्ट आयरन टू रेजिस्ट वाइब्रेशंस ऑन विच ऑल पार्ट्स ऑफ द शेपर आर माउंटेड। जो ये बेस है इसका जो मटेरियल होता है वो हॉलो कास्ट आयरन होता है। मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि हम क्यों कास्ट आयरन का यूज़ लेते हैं। सिंपल सा, कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल होता है, भंगुर मटेरियल होता है, और उसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि जो वाइब्रेशन है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे जो हम लोगों में जो झटके फील होते हैं, जो जो वाइब्रेशंस फील होते हैं मशीन के अराउंड, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।
इसलिए हम लोग कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ सो डिज़ाइन दैट इट कैन टेक अप द एंटायर लोड ऑफ द मशीन एंड द फोर्सेज सेट अप बाय कटिंग टूल ओवर द वर्क। ये बेस जो है मशीन में इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जितना भी फोर्सेस आ रहे हैं वो सबको ये फोर्सेस को अपने ऊपर ले ले, और अपने ऊपर लेके फोर्सेस आएंगे इन फॉर्म ऑफ लोड आएगा, तो लोड को सारा ऑब्जॉर्व कर ले। वाइब्रेशन जो आएंगे, जो इम्पैक्ट लोड आएगा और जो सडन जो वाइब्रेशन आएंगे वो सारे बेस ऑब्जॉर्व कर ले। तो ये फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था। सेकेंड जो पार्ट है वो है कॉलम। तो कॉलम इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। आप देखेंगे ये पूरा क्या है, कॉलम है, जो बेस के साथ में यहाँ अटैच है, ये पूरा जो है ये क्या है, कॉलम। तो ये भी कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। विच इज़ अ बॉक्स लाइक एंड इज़ माउंटेड ऑन द बेस, जो कि आप देखेंगे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर का है, शेप का है, और ये किस पे माउंटेड है, ये नट और बोल्ट की सहायता से इस बेस पे माउंट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें टू एक्यूरेटली मशीन गाइड वेज आर प्रोवाइडेड, one on the top of the column on which the ram reciprocates and other on the front face of the column for table movement। तो मैं आपको बताता हूँ, जो कॉलम है इसमें दो गाइडवेज अटैच होते हैं। एक गाइडवे तो यहाँ होता है, आप कॉलम के ऊपर जिसके ऊपर रैम आगे और पीछे मूवमेंट करता है। जो आप मैं रैम दिखा रहा हूँ, मेरा कर्सर का मूवमेंट देखेंगे इस टाइप से, ये फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है रैम का और ये रिटर्न स्ट्रोक होता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक मतलब रैम आगे जाएगा और रिटर्न स्ट्रोक मतलब रैम पीछे जाएगा। तो इस पर एक गाइडवे लगा रहता है, वो कॉलम के साथ में अटैच होता है, और दूसरा जो गाइडवे लगा रहता है वो इस फेस पे लगा रहता है, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे जो क्रॉस फीड और वर्टिकल फीड होती है, जो कि टेबल के साथ अटैच होता है, जिससे कि टेबल का मूवमेंट आगे पीछे होता है और ऊपर इस टाइप से आगे पीछे होगा और ऊपर नीचे होगा, जो कि टेबल मूवमेंट के काम आता है। द कॉलम एनक्लोजेज द रैम ड्राइविंग मैकेनिज्म। अब ये जो रैम है, इसके लिए हमको इसको चलाने के लिए कोई ना कोई ड्राइविंग मैकेनिज्म होगी, किसी न किसी पावर सोर्स से चलाएंगे, किसी न किसी हम लोग कोई ना कोई ऐसा ड्राइविंग मैकेनिज्म लगाएंगे जिससे कि रैम का मूवमेंट हो। तो इसके लिए जो भी ड्राइविंग मैकेनिज्म ले रहे हैं वो इस कॉलम के अंदर होती है। बॉक्स जैसा शेप है तो इसके अंदर हम लोग ड्राइविंग मैकेनिज्म इसके अंदर कवर रहती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में भी एक ड्राइविंग पुली दिखाई हुई है जो कि कॉलम के अंदर है। नेक्स्ट जो हम लोग इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे वो है क्रॉस रेल। तो क्रॉस रेल क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ पहले डायग्राम में। ये देखेंगे आप क्रॉस रेल, ये जो बॉक्स है छोटा वाला, ये क्या है, क्रॉस रेल है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्रॉस रेल इज माउंटेड ऑन द फ्रंट वर्टिकल सरफेस ऑफ द कॉलम ऑन विच द सेडल इज माउंटेड। तो अभी एक नया पार्ट और आ गया, सेडल, ठीक है। तो क्रॉस रेल क्या होता है, फ्रंट सरफेस होती है, ये कॉलम है, इसकी टॉप सरफेस ये ऊपर वाली है, फ्रंट सरफेस ये है। तो इस कॉलम के साथ में ये क्रॉस रेल अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है इसकी फ्रंट सरफेस पे, ठीक है। तो इसकी फ्रंट सरफेस पे जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर की सैडल माउंट होता है। यहाँ पे सैडल माउंट होता है इसके ऊपर, ये क्रॉस रेल है, इसके ऊपर क्या होता है, सैडल माउंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द वर्टिकल मोमेंट इज गिवन टू द टेबल बाय रेजिंग और लोअरिंग द क्रॉस रेल यूजिंग द एलिवेटिंग स्क्रू और वर्टिकल फीड, एंड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज गिवन टू द टेबल बाय मूविंग द सैडल यूजिंग द क्रॉस फीड स्क्रू। अब इसके जो क्रॉस रेल है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप इस क्रॉस रेल इस बॉक्स में देख रहे होंगे, दो एरो दिखाएं, एक तो क्रॉस फीड दिखाया है और एक क्या दिखाया है, वर्टिकल फीड। तो वर्टिकल फीड नाम से ही पता चल रहा है कि वर्टिकल कुछ चीज़ है, तो वर्टिकल फीड क्या करेगा, टेबल के मूवमेंट को ऊपर और नीचे करेगा, और जो क्रॉस फीड क्या करेगा, टेबल के मूवमेंट को आगे और पीछे करेगा। अब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो क्रॉस फीड है यहाँ जो लिखा हुआ है ये है क्रॉस फीड। तो इसकी सहायता से जो टेबल है ये क्या होगी, पीछे आएगी और आगे जाएगी, इस टाइप से मूवमेंट होगा टेबल का। और जो ये एलिवेटिंग स्क्रू लिखा हुआ है यही वर्टिकल फीड होता है, इसको एलिवेटिंग स्क्रू भी बोलते हैं। इसकी सहायता से टेबल का मूवमेंट क्या होगा, अप एंड डाउन होगा। तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है इस पिक्चर में, आप देख भी सकते हैं एक्चुअल शेपिंग मशीन दिखाई गई है जो लैब्स में होती है। तो जो जो अब ये जो पूरा ये कॉलम है इस मशीन का, कॉलम के साथ में ये क्या है, क्रॉस रेल है, टेबल के पीछे भी है कुछ हिस्सा,
क्रॉस रेल है जो दिख नहीं रहा है। तो इस क्रॉस रेल में दो काम क्या हो गए, एक तो क्रॉस फीड होता है और एक क्या होता है, एलिवेटिंग स्क्रू होता है। क्रॉस फीड का काम है टेबल के मूवमेंट को आगे पीछे करना, और एलिवेटिंग स्क्रू का काम है टेबल के मूवमेंट को ऊपर और नीचे करना। आई होप समझ में आ गया होगा क्रॉस रेल क्या होता है। तो हमारे पास में तीन इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं वो हो गए हैं, बेस हो गया, कॉलम हो गया, क्रॉस रेल हो गया। अब नेक्स्ट है सैडल। सैडल क्या होता है, इट इज़ माउंटेड ऑन द क्रॉस रेल टू होल्ड द टेबल फर्मली ऑन इट्स टॉप। टेबल को होल्ड करने के लिए क्या होता है, सैडल होता है, और ये किस पे होता है, क्रॉस रेल पे माउंट होता है, जिससे कि हम जो ऊपर के जो टेबल होती है, जो टॉप सरफेस होती है, वो उस पर अच्छे से माउंट हो जाए। एंड द क्रॉसवाइज मूवमेंट ऑफ द सैडल कॉजेज द टेबल टू मूव क्रॉसवाइज डायरेक्शन बाय रोटेटिंग द क्रॉस फीड स्क्रू। इसका मतलब क्या है, जो क्रॉसवाइज मूवमेंट है सैडल का, वो क्रॉस फीड जो स्क्रू दिया है जो मैंने अभी आपको बताया है, जिससे कि उसमें क्रॉसवाइज मूवमेंट होता है। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये क्रॉस रेल है, ये सैडल है जिस पे कि टेबल पूरी अटैच है, और ये क्या करता है, हेल्प क्रॉसवाइज मूवमेंट करता है। जो टेबल है जो ये है क्या करता है, क्रॉसवाइज मूवमेंट करता है। नेक्स्ट जो है वो टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे। अब टेबल भी है, अब टेबल क्या है, टेबल किस पे, जो हमारा टेबल है वो होता है, टेबल इज़ बोल्टेड टू द सैडल, सैडल पे बोल्ट होता है, और रिसीव्स क्रॉसवाइज एंड वर्टिकल मूवमेंट फ्रॉम सैडल क्रॉस रेल। तो ये किस पे कसा होता है, सैडल पे कसा होता है, और इस सैडल की हेल्प से हम लोग जो क्रॉस रेल जो होता है उसी की हेल्प से हम लोग दो टाइप के मूवमेंट करते हैं टेबल का, आगे पीछे भी करते हैं और ऊपर नीचे भी, आगे पीछे भी करते हैं और ऊपर नीचे भी करते हैं। टी बोल्ट्स आर यूज फॉर क्लैंपिंग ऑन टॉप एंड साइड्स। अब जो हमको टेबल सैडल से जो क्लैम्प करनी है उसके लिए हम क्या लेंगे, टी बोल्ट यूज़ में लेते हैं। साथ में टेबल कैन बी स्विवेल्ड एट एनी रिक्वायर्ड एंगल। अब कई स्पेशल टाइप की शेपर मशीन्स भी होती है जिसमें जो टेबल है वो भी स्विवेल नेचर की होती है, मतलब उसको भी हम रोटेट कर सकते हैं। वो जो टाइप्स ऑफ शेपर आएगा मैं उसमें आपको डिस्कस करूँगा। और क्या होता है, इन अ यूनिवर्सल शेपर, एक शेपर का एक टाइप होता है यूनिवर्सल शेपर, उसमें क्या होता है, तो टेबल में बी स्विवेल्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के जो थ्रू है वो टेबल घूम सकती है, एंड द अपर पार्ट ऑफ द टेबल मे बी फिटेड अप और डाउन। इन हैवियर टाइप शेपर द टेबल क्लैम्प्ड विद द टेबल सपोर्ट टू मेक इट मोर रिजल्ट। जो हैवी टाइप की शेपर मशीन्स होती है उसमें टेबल को पकड़ने के लिए भी टेबल सपोर्ट होता है, जिससे कि टेबल पे एक्स्ट्रा लोड ना हो और मशीन की रिजिडिटी जो है वो बढ़ जाए। तो इस टाइप से हमने टेबल के बारे में देख लिया। ये आप देख सकते हैं टेबल है जो कि सैडल से अटैच है, सैडल क्रॉस रेल से अटैच है, और टेबल जो है वो उसके पीछे किससे अटैच है, टी बोल्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है रैम। तो रैम क्या होती है, द रैम रेसिप्रोकेट्स ऑन द कॉलम गाइडवेज एंड कैरीज द टूल हेड विद अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब मैं आपके पास रैम पे आता हूँ। ये आपका रैम है पूरा, जिसका नेचर क्या होता है, रेसिप्रोकेट करने का, आगे और पीछे जाने का, और जिस पे कि टूल हेड होता है, ये टूल हेड है जिस पे कि हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है, माउंट हो रखा है। ये आप देखेंगे, ये मेरा जहाँ कर्सर है ये क्या है, इसका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट क्या है, द टूल हेड इज इन द क्लैपर बॉक्स विच कॉजेज कटिंग एक्शन ओनली इन ए फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ द रैम एंड स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ द टूल इन द रिवर्स स्ट्रोक ऑफ द रैम। अब इसमें क्या होता है, अब ये जो टूल है वो किस क्या होता है, क्लैपर बॉक्स के अंदर होता है। तो जब भी हमारा रैम आगे की तरफ जाएगा तो हमारा फॉरवर्ड जो स्ट्रोक होगा, जो आगे की तरफ जब टूल जाएगा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक, जब टूल पीछे की तरफ आएगा उसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। जो हमारी कटिंग होती है शेपर मशीन वो किस में होती है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमारी कटिंग होगी तब हमारा कटिंग एक्शन होगा, और जैसे ही कटिंग एक्शन कंप्लीट होगा तो थोड़ा सा टूल क्या आता है, ऊपर हो जाता है, और रिटर्न स्ट्रोक में खाली आ जाता है वापस अपनी पोजीशन पे जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, द डेप्थ ऑफ कट और फीड ऑफ द टूल इज गिवन बाय द डाउन फीड स्क्रू। अब जो
अब ये जो टूल है इसमें भी अब हमको एक बार कटिंग करने के बाद में, अब वो कटिंग हो गई, उसके बाद में हमको और उसको कट करना है, तो हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ कट देंगे और फीड देंगे किस रेट से हमको आगे चलना है। तो वो दोनों के लिए डाउन फीड स्क्रू होता है जिसकी सहायता से हम लोग उसको सेट करते हैं। The tool head has civil base degree graduation which helps to move the tool head in any desired inclination for machining inclined surface on the workpiece। अब टूल हेड है उस पर भी हमारा जो टूल है वो भी हमारा क्या होता है, स्विवल एक्शन, मतलब घूम सकता है। यदि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्फेसेज नहीं करनी है, साथ में हमको इंक्लाइंड और तिरछी हमको सरफेस फिनिश करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टूल को थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा। तो उसके लिए टूल पे भी क्या है, स्विवल एक्शन हम लोग कर सकते हैं और टूल को थोड़ा सा एंगल पे सेट कर सकते हैं। ये सब टूल हेड का काम होता है और ये पूरा क्या है, ये टूल हेड ही है। तो ये अभी तक हमने सारा एक शेपर मशीन में देखा इंपॉर्टेंट क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बेस होता है जो कि मशीन को पूरा सपोर्ट करता है, कास्ट आयरन का बना होता है ताकि सारे वाइब्रेशन को अब्जॉर्व कर ले। कॉलम होता है जो कि बेस से अटैच होता है, बेस पे फिक्स होता है, वो भी कास्ट आयरन का बना होता है, जिसके अंदर ड्राइविंग पुली सेट होती है। दो गाइडवेज होते हैं कॉलम पे, एक ऊपर होता है जिस पे रैम चलती है, एक साइड में गाइडवेज होता है जिस पे टेबल का जिस पे हम लोग क्रॉस रेल फिट करते हैं। अब क्रॉस रेल में भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्रॉस फीड है और वर्टिकल फीड है। क्रॉस फीड से हम लोग जो मूवमेंट है आगे पीछे कर सकते हैं टेबल को, और वर्टिकल फीड से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। इसी टाइप से हमने टूल हेड देखा, जो टूल है वो क्लैपर बॉक्स में लगा रहता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है हमारी, रिटर्न स्ट्रोक हमारा आइडल रहता है, इसमें कोई कटिंग नहीं होती है। इस टाइप से हमने पूरा अभी जो शेपर मशीन है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट जो है हम लोग शेपर मशीन में देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन। अब जो शेपर मशीन की हम लोग स्पेसिफिकेशंस देते हैं, जब भी हमको मार्केट में शेपर मशीन ख़रीदनी है या हमको शेपर मशीन को डिस्क्राइब करना है कि एक शेपर मशीन जैसे एक ह्यूमन बीइंग जो एक इंसान होता है उसको हम लोग हाइट और वेट से हम लोग उसकी स्पेसिफाई करते हैं, हाइट वेट कलर। वैसे एक मशीन जो है शेपर मशीन, उसकी स्पेसिफिकेशंस कैसे देंगे। फर्स्ट क्या आएगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक ऑफ रैम, मतलब रैम जो है वो कितना मैक्सिमम एरिया कर रहा है स्ट्रोक में कवर, कितना कटिंग कर रहा है, मैक्सिमम कितनी है। तो लेट सपोज हमने 700 mm दिया कि एक जो रैम है 700 mm उसका लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, मतलब जब वो कटिंग करेगा तो वो 700 mm उसकी मैक्सिमम रीचेबिलिटी होगी। दूसरा पावर इनपुट है कि जो मोटर लगी है वो कितने पावर इनपुट की लगी हुई है, तो वो हम लोग एक स्पेसिफाई करते हैं। तीसरा फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट है कि वो जगह कितना घेरती है मशीन। चौथा है वेट ऑफ द मशीन, मशीन का वेट कितना है। पांचवा है कटिंग टू रिटर्न स्ट्रोक रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्विक रिटर्न रेशो भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब मशीन जितना टाइम काटने में लेती है और जितना टाइम वापस आती है उसका रेशो कितना है। सपोज़ हमारा रेशो 2:1 दिया हुआ है, मतलब कटिंग के टाइम पे हमें 2 मिनट लग रहे हैं, तो रिटर्न में टाइम में हमें कितना लगेगा, 1 मिनट लगेगा। सपोज़ हमारा कटिंग क्विक रिटर्न रेशो है 1.5, मतलब कटिंग के टाइम यदि हमें 1.5 मिनट लग रहे हैं, 1.5 मिनट लग रहा है, तो रिटर्न में हमारे को कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, तो ये बेटर हो गया कि हमारा और क्विक आ गया। तो इस टाइप से मशीन में स्पेसिफाई किया होता है क्विक रिटर्न रेशो, कटिंग टू रिटर्न रेशो। नेक्स्ट है फीड की वैल्यूज़ भी होती हैं 0.25 से 5 mm, कि हमें फीड कितना देना है, 0.25 mm देना है, 5 mm देना है, 1 mm देना है, 2 mm देना है, वो भी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन और होती है शेपर मशीन की, टाइप ऑफ ड्राइव। जो हम लोग की मशीन जो चल रही है, रैम पे जो पावर आ रही है, उसमें ड्राइव किस टाइप का है, क्रैंक ड्रिवन ड्राइव है कि गियर ड्राइव है कि हाइड्रोलिक टाइप है। तो इस टाइप से एक शेपर मशीन को स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है वर्किंग। अब शेपर मशीन वर्क कैसे करती है। अब तक हमने देख लिया शेपर मशीन होती क्या है, उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, हर पार्ट्स की अपनी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर हम लोग शेपर मशीन को स्पेसिफाई कैसे कर रहे हैं। अब एक शेपर मशीन चल कैसे रही है, तो वर्किंग है, इसमें देखेंगे अ शेपर मशीन होल्ड्स द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन द रैम। रैम के अंदर हमारा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो होल्ड होता है, एंड वर्क पीस इज़ फिक्स्ड ओवर द टेबल। तो हमको एक चीज़ याद रखनी है
कि जो वर्क पीस है वो हमेशा टेबल पे फिक्स रहेगा, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, बट जो टूल है उसका मूवमेंट होता है। और टूल किस पे फिक्स होता है? टूल जो है यहाँ फिक्स होता है, और वो किस पे होता है? रैम पे फिक्स होता है। दूसरा है द रैम होल्डिंग द टूल रेसिप्रोकेट्स ओवर द वर्क पीस। अब रैम क्या करता है? रेसिप्रोकेट करता है वर्क पीस पे, आगे और पीछे। एंड द मेटल इज कट ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक कॉल्ड द कटिंग स्ट्रोक। और जो मेटल है, मैंने आपको बताया फॉरवर्ड स्ट्रोक में कट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कटिंग स्ट्रोक। नेक्स्ट जो है वो है नो मेटल इज कट ड्यूरिंग अ रिटर्न स्ट्रोक कॉल्ड एन आइडल स्ट्रोक। मैंने अभी आपको बताया कि जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा उसमें मेटल कट होगा, और जब वापस मशीन आएगी बैक, तो वो क्या आएगी? आइडल आएगी, उसमें कोई कटिंग नहीं होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं कि आइडल स्ट्रोक। आइडल मतलब बेकार है, मतलब उसका कोई उस स्ट्रोक का यूज़ नहीं आ रहा है हमारे टाइम, उस टाइम पे हमारी मशीन खाली है, कोई वर्किंग वर्क पीस पे नहीं हो रही है। अब जब हम लोग जब फीड देते हैं मशीन में, वो देते हैं एट द एंड ऑफ द कटिंग स्ट्रोक। एक बार हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक हो गया, रिटर्न स्ट्रोक हो गया, अब मशीन ने जितना हम लोगों ने फीड दिया था और डेप्थ ऑफ कट दिया था वो हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट कटिंग एक्शन करना है, तो हम लोग जब कटिंग स्ट्रोक के बाद में हम लोग क्या करेंगे? उसको फीड देते हैं। जनरली कटिंग स्ट्रोक इज कैरिड आउट एट लो स्पीड एंड रिटर्न स्ट्रोक इज कैरिड आउट एट हाई स्पीड विद द हेल्प ऑफ किट रिटर्न मैकेनिज्म। मैंने जैसा भी आपको बताया कि जब मशीन कट करती है तो बहुत नेचुरल सी बात है, तो कटिंग एक्शन हो रहा होता है उस पर वर्क पीस पे, और टूल का एक एक एंगेजमेंट रहता है, तो उसमें थोड़ा सा जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। और रिटर्न में सिंस कोई कटिंग एक्शन नहीं हो रहा होता, जो कटिंग टूल और वर्क पीस है उसके बीच में गैप होता है, तो इसलिए वो जो टूल है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे बहुत ही क्विकली आ जाता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो इस टाइप से आज हमने जो है देखा शेपर मशीन का मतलब क्या डेफिनेशन है, क्या क्या शेपर मशीन में पार्ट्स होते हैं, शेपर मशीन को स्पेसिफाई कैसे करते हैं, और एक शेपर मशीन वर्क कैसे करती है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।